हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द कोड स्टेप बाय स्टेप चैनल। माय नेम इज अनिल सिद्धू और जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल सीरीज के इस पार्ट में बात करने वाले हैं इवेंट डेलीगेशन के बारे में। और इवेंट डेलीगेशन के साथ साथ हम लोग इवेंट बबलिंग के बारे में बात करेंगे, बिकॉज अगर आप लोग इवेंट डेलीगेशन को काफ़ी डिटेल में समझना चाहते हो, इसके फंडामेंटल्स को समझना चाहते हो, तो आपको इवेंट बबलिंग के बारे में भी पता होना चाहिए। और ये वैसे दोनों ही टॉपिक इंटरव्यू क्वेश्चन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हैं। देन हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, इंटरव्यू क्वेश्चन देखेंगे, नोट्स, कोड, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये हमारी जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल की प्लेलिस्ट है जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज की जॉब, प्रोजेक्ट, इंटरव्यूज वगैरह में। सो पूरी प्लेलिस्ट देखना, आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है यहाँ से। पहला क्वेश्चन, इवेंट डेलीगेशन बेसिकली है क्या? देखो, आपके पास मान लो बहुत सारे बटन्स हैं, कुछ इस तरीके से मान लो एक बार के लिए, बटन 1, बटन 2, बटन 3, और हर एक बटन क्लिक के ऊपर आपको कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करना है। तो आप लोग बेसिकली क्या करोगे, हर एक बटन के ऊपर एक ऑन क्लिक इवेंट को ऐड करोगे। बट उससे एक बेटर तरीका भी हो सकता है। बेटर तरीका ये है, इन तीनों बटन के ऊपर कोई भी एक HTML का एलिमेंट ले लो और उसके ऊपर एक इवेंट ऐड कर लो। देन जब आप लोग उस पर क्लिक करोगे तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इनमें से कौन सा बटन क्लिक हुआ है, और जो इन बटन के ऊपर आपको फंक्शनैलिटी कॉल करवानी है वो आप आराम से कर सकते हो। और अगर अभी भी अच्छे से समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, एक बार कोड पे चलते हैं। तो देखो, हमारे पास यहाँ पे 3 बटन है, एक है बटन 1, एक है बटन 2 और एक है बटन 3। तो आप बटन 1 के क्लिक पे कुछ काम करवाना चाहते हो, बटन 2 पे कुछ काम करवाना चाहते हो, बटन 3 पे कुछ काम करवाना चाहते हो, तो बेसिकली क्या करोगे, यहाँ पे एक ऑन क्लिक इवेंट लगाओगे, राइट, और जो भी फंक्शन कॉल करना चाहते हो वो करोगे। सेम इसी तरीके से ऑन क्लिक इवेंट लगाओगे, सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी ऑन क्लिक इवेंट लगाओगे। बट पता है बेटर तरीका क्या है? आप लोग ऑन क्लिक इवेंट लगाओ इस डिव के ऊपर, और जैसे ही आप लोग इस वाले बटन क्लिक के ऊपर कोई फंक्शन कॉल करोगे ना, तो इन बटन्स को आप लोग बहुत ही आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हो, और उसके हिसाब से आप लोग जो भी फंक्शन कॉल करवाना चाहते हो वो कर सकते हो। अब आपके पास एक क्वेश्चन आएगा कि यार ये क्या सोल्यूशन हुआ कि मुझे क्लिक तो इस बटन के ऊपर चाहिए, इस पे चाहिए, इस पे चाहिए, और मैं वो क्लिक इवेंट लगा दूं ऊपर डिव के ऊपर, ये चीज़ कैसे काम करेगी? ये तो जो मैंने आपको बताया उसको बोलते हैं इवेंट डेलीगेशन। कि हर एक जो अंदर वाला चाइल्ड होता है उसके ऊपर आपको इवेंट लगाने की जरूरत नहीं होती। पेरेंट के ऊपर इवेंट लगा दो और जो अंदर वाले एलिमेंट्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई कर लो। यहाँ पे आप देख भी सकते हो, इंस्टेड ऑफ एडिंग इवेंट लिसनर टू मल्टीपल चाइल्ड एलिमेंट्स वी कैन ऐड वन इवेंट लिसनर टू द पेरेंट एंड हैंडल इवेंट यूजिंग द इवेंट बबलिंग। अब ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि आप ना चाइल्ड के ऊपर इवेंट मत लगाओ, पेरेंट के ऊपर इवेंट लगा दो, और जो इवेंट्स हैं उनको आप लोग इवेंट बबलिंग की हेल्प से कंट्रोल कर सकते हो। अब इवेंट बबलिंग क्या होती है? जो इवेंट डेलीगेशन है तो समझ लिया कि जो अगर आपके पास मल्टीपल चाइल्ड है तो उनके ऊपर इवेंट न लगा के आप लोग पेरेंट के ऊपर लगा सकते हो। बट इवेंट बबलिंग क्या होती है? जब भी आप लोग एक चाइल्ड के ऊपर कोई क्लिक इवेंट या फिर कोई भी इवेंट लगाते हो ना, तो पहले तो चाइल्ड का इवेंट कॉल होता है, उसके बाद में पेरेंट का इवेंट भी कॉल होता है। मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं ऑन क्लिक इवेंट लगाता हूँ और इस पे अलर्ट लगा देता हूँ एक चाइल्ड, ठीक है, यहाँ पे सिंगल कोट्स लगा दूंगा कुछ इस तरीके से। और सेम मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पेरेंट के ऊपर भी लगा देता हूँ, और यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, पेरेंट, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ, और जैसे मैं बटन 1 पे क्लिक करूंगा, देखो पहले तो चाइल्ड कॉल हुआ, और मैंने ऊपर क्लिक नहीं करा, अपने आप पेरेंट भी कॉल हो गया, ये आप देख सकते हो। अब ये क्यों हुआ? बिकॉज जो चाइल्ड है ना वो पेरेंट के अंदर आता है। मान लो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो पेरेंट कॉल हो रहा है। अब यहाँ पे भी तो पेरेंट है ही ना, चाइल्ड है बट इसके नीचे तो पेरेंट है ही ना, तो इसीलिए चाइल्ड वाला इवेंट भी कॉल हुआ, पेरेंट वाला इवेंट भी कॉल हुआ। इस चीज को बोला जाता है इवेंट बबलिंग। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर मैं पेरेंट के ऊपर एक इवेंट लगा दूंगा, पेरेंट वाले एलिमेंट के ऊपर, तो चाइल्ड को कैप्चर कैसे करेगा? ये चीज हम लोग देखते हैं, काफी इंटरेस्टिंग है। तो मैं यहाँ पे चाइल्ड के ऊपर एक बार जस्ट एग्जांपल लेने के लिए दिखा रहा हूँ मैं आपको। एक मैं यहाँ पे फंक्शन बनाऊंगा, फंक्शन 1, ये मैंने फंक्शन बना दिया। और इसी तरीके से फंक्शन 1, 2, 3, ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हो सकते हैं। और मैं इसको यहाँ पे कॉल करता हूँ एक बटन के क्लिक के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे मान लो आपने फंक्शन 2 भी बना दिया, बना ही लेते हैं साथ के साथ, यहाँ पे कर देता हूँ 1, जरूरत पड़ेगी इनकी, ठीक है। देन यहाँ पे 2, और यहाँ पे कर देते हैं 3, और इसका नाम भी कर देते हैं 3, ठीक है। तो ऑन जो क्लिक इवेंट है इसके ऊपर कुछ इस तरीके से चीज़ें कॉल हो रही हैं। यहाँ पे कर दिया 2 और यहाँ पे कर दिया 3, ठीक है। अब मैं इसको फर्स्ट पे क्लिक करता हूँ, 1 आ गया, 2 आ गया और 3 आ गया, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग इसका शॉर्टकट ढूंढते हैं।
यहाँ पे इन चीज़ों को ना यूज़ करके इनको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, ठीक है, इनकी मुझे जरूरत नहीं है, बस मैं आपको बता रहा था कि कैसे हम लोग चाइल्ड के ऊपर इवेंट्स को ऐड कर सकते हैं, इवन ये आपको पता ही है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ ऑन क्लिक और यहाँ पे कर देता हूँ हैंडल पेरेंट, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और मैं यहाँ से इवेंट पास कर दूंगा। इवेंट का मतलब क्या होता है, जो मेरे पास ये डिव एलिमेंट है ना, इसका एक डोम ऑब्जेक्ट चला जाता है कुछ इस तरीके से, अभी आपको पता चलेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे फंक्शन बना देता हूँ हैंडल पेरेंट, और इस कंसोल डॉट लॉग करवा देंगे इवेंट को, ठीक है। और ये इवेंट कहाँ से, यहाँ से हम लोग पास कर ही रहे हैं, तो ये इवेंट मुझे यहाँ पे मिल गया। अब मैं जैसे ही ये देखो पेरेंट पे लगा हुआ है, ये चीज़ हमें पता है, ठीक है, पेरेंट के ऊपर लगा हुआ है। तो जैसे मैं चाइल्ड पे क्लिक करता हूँ ना, पेरेंट कॉल हो गया। इवेंट बबलिंग क्या थी, पहले चाइल्ड कॉल होता है और उसके बाद में उसका पेरेंट अपने आप कॉल हो जाता है। और इवेंट डेलीगेशन क्या था कि चाइल्ड के ऊपर चीज़ों को हमें इवेंट नहीं लगाना, पेरेंट पे लगाना है। तो अब अगर मैं चाइल्ड वाले पे किसी पे क्लिक कर रहा हूँ तो पेरेंट तो अपने आप कॉल हो ही रहा है ना, ये तो चीज़ हम लोगों ने देख ली, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम लोग सिंपली यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग लगा दूँ, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे क्या करता हूँ इवेंट डॉट डॉट टारगेट डॉट इनर टेक्स्ट, ये कर सकते हैं। देन मैं यहाँ पे आके इस पे क्लिक करता हूँ तो बटन 1, बटन 2, बटन 3, जिस पे भी क्लिक कर रहे हैं उसका हमें यहाँ पे टेक्स्ट मिल जा रहा है बेसिकली। अब जैसे मैंने इस पे क्लिक करा तो तीनों को आ गया, बिकॉज तीनों एक साथ कॉल हो गए यहाँ पे। अब हम लोग यहाँ पे कंडीशन भी लगा सकते हैं कि जो जिसके ऊपर हम लोग क्लिक कर रहे हैं वो बटन ही है, कुछ और तो नहीं है। जैसे हम लोग यहाँ पे भी क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पे भी कंसोल आ रहा है, यहाँ पे हमें नहीं चाहिए, बस बटन के क्लिक के ऊपर चाहिए। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हो, इफ़ जो हमारे पास इवेंट डॉट टारगेट डॉट क्लास लिस्ट है उसके अंदर डॉट कंटेंट्स, और इसमें कर देंगे बीटीएन कि यहाँ पे बीटीएन क्लास है कि नहीं है, ठीक है। ये हम लोग चेक कर लेंगे, अगर ये चीज़ है तभी यहाँ पे कंसोल आना चाहिए, नहीं तो ये नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब इनके ऊपर ही आएंगी बस चीज़ें, देखो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ भी हमारे पास कंसोल नहीं आ रहा है बेसिकली। ओके, तो अब अगर आप यहाँ पे चाहो तो कंडीशंस भी लगा सकते हो, जैसे कि अगर यहाँ पे क्या कर सकते हो, वेरिएबल के अंदर ले सकते हो लेट बी टी एन इक्वल टू ये, और यहाँ पे करवा सकते हो अगर बी टी एन इक्वल टू जो आपका ये वाला टेक्स्ट है, बटन 1 का टेक्स्ट है ये है, तो आप कुछ इस तरीके से जो 1 वाला फंक्शन है इसको कॉल करवा सकते। देन यहाँ पे एल्स इफ लगाना है तो एल्स इफ लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इफ की जगह पे मैं इसको उठा के ले जाता हूँ, और यहाँ पे बटन 2 है तो यहाँ पे 2 वाली फंक्शन कॉल हो जाएगा, और अगेन मैं एल्स इफ लगा देता हूँ, और यहाँ पे अगर 3 है तो यहाँ पे हमारा 3 वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा, ठीक है। और अब इस पे हम लोग ट्राई करते हैं, और ऊपर से हमें ये कंसोल नहीं चाहिए, इसे मान के चल लो, ठीक है। अब कुछ इशू है क्या, 59 पे क्या मिस कर दिया मैंने, ये चीज़ ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। देन अच्छा शायद ये प्रॉपरली बंद नहीं हुआ, ठीक है, अब ठीक है। देखो यहाँ पे क्लिक पे 1 आ गया, 2 आ गया और 3 आ गया, नहीं 1 1 1 आ रहा है। ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे इक्वल टू लगाना था, डबल इक्वल टू लगाना था, और मैंने बस सिंगल इक्वल टू लगा दिया, ठीक है। देन 1 2 एंड 3। तो इस तरीके से आप लोग इवेंट डेलीगेशन की हेल्प से इवेंट्स का यूज़ कर सकते हो, और आपको यहाँ पे इवेंट बबलिंग भी समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना। थैंक यू सो मच गाइस।